कि कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी भी अब तक अपनी 2 लिस्ट जारी कर चुकी है और आधी से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। तीसरी लिस्ट पर लगातार मंथन जारी है। आपको बता दें कि अब तक जो है मंगलवार की देर रात पहले पीएम आवास पर मंथन हुआ और फिर बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है। लोकसभा चुनाव की रणनीतियों और उम्मीदवारों के नाम को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष भी मौजूद रहे। बैठक में बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर गहन चर्चा हुई। माना जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के भीतर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। पीएम आवास पर मीटिंग के बाद बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें मुख्य तौर पर कर्नाटक और ओडिशा को लेकर चर्चा की गयी। कोर ग्रुप की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष के अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा, ओडिशा चुनाव प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर, सह प्रभारी लता उसेंडी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामंत और मानस मोहंती शामिल थे। बीजेपी अब तक प्रत्याशियों के नामों की 2 लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें 267 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान अभी तक हो चुका है। और अब बात बिहार की, जहां एनडीए में सीट बंटवारे का साइड इफेक्ट दिखाई देने लगा है। पशुपति पारस के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या एनडीए से भी नाता तोड़ेंगे और क्या इंडिया गठबंधन का हाथ थामेंगे। एनडीए की सीट शेयरिंग में खाली हाथ आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से मंगलवार को इस्तीफा दे दिया और खुद के साथ नाइंसाफी की बात कही। इधर कई दिनों से नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने मना लिया। विनोद तावड़े ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक एक लोकसभा और एक विधान परिषद की सीट देने पर बात बन गई है। अब सबकी नजरें पशुपति पारस के अगले कदम पर टिकी हुई है। एकदम वेलकम करेंगे हम उनको। बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। बहुत अच्छा डिसीजन है। कल तो बड़े अच्छे लग रहे थे, आज इनको जब तमाचा पड़ा तब इनको याद आ रहा। पहले तो वो बोल रहे थे कि हम एनडीए का सिपाही, लेकिन उसके बाद वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए हैं, तो इसका मतलब है कि सच्चा एनडीए के वो सिपाही नहीं है। इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आज फातमी आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।